मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका बैंक निफ्टी की एक और लर्निंग एंड एनालिसिस वीडियो पे, जहाँ पे हम देखेंगे एंड सीखेंगे कि हम किस प्रकार से बैंक निफ्टी या इंडेक्स ऑप्शंस या किसी भी स्टॉक ऑप्शंस पे हम बॉटम पे एंट्री एंड टॉप पे एग्जिट, या फिर हम टॉप पे एंट्री एंड बॉटम पे एग्जिट हम किस तरीके से कर सकते हैं बेस्ड अपॉन द ट्रेंड। ठीक है। सो अभी टाइम हो रहा है 9 बजे। लेवल्स हमारे यहाँ पे रेडी नहीं है और 9:15 पे ऑटोमेटिकली अपने आप रेडी यहाँ पे हो जाएंगे। एंड अगर हम यहाँ पे क्रॉस चेक करें लास्ट 3 डेज़ की, अगर हम बात करें तो लास्ट 3 डेज़ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे साइड वेज ही था। ठीक है। वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे से साइड वेज ही था। फ्राइडे को मोस्टली सारी एक्सपायरीज थी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी वगैरह, बिकॉज मंडे वॉज हॉलीडे, बट वी स्टिल मेड प्रॉफिट्स ऑन वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे इन ऑप्शन सेलिंग। तीनों दिन हमने ऑप्शन पे बॉटम फाइंड आउट किया एंड उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करी थी। ठीक है। देखना है कि आज भी हमारा वही सेटअप परफॉर्म करता है कि नहीं करता। जैसा भी होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप किस तरीके से यहाँ पे मैनुअली जोन्स फाइंड कर सकते हो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो बेसिकली मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हूँ और मैं यहाँ पे लोअर लेवल पे एक जोन मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। एक मैं जोन मैंने यहाँ मार्क किया, तो मेरा ये पोटेंशियल सपोर्ट जोन या पोटेंशियल बाइंग जोन है। लेकिन मेक श्योर मैं हमेशा आपको बोलता हूँ लास्ट बाइंग कैंडल फ्रॉम द सेल या फिर लास्ट सेलिंग कैंडल फ्रॉम द बाय, उसी के अकॉर्डिंग ही आपने यहाँ पे अपने जोन मार्क्स करने हैं एंड वो 80 to 90% आपके लिए वर्क करेंगे। आप जितने टाइम फ्रेम्स पे जाओगे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट्स पे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे जोन्स बनते हुए दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 15 मिनट्स पे जोन ड्रॉ कर रहे हो तो उसको ब्रेक डाउन करके 5 मिनट पे भी आप देख सकते हो कि क्या वो जोन वैलिड है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये जोन यहाँ पे 15 मिनट पे ड्रॉ किया एक्सट्रीम टॉप लेवल पे, तो एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ 5 मिनट के इंटरवल्स पे भी। लेट मी गो टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम एंड यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम करूँ अगर, सो इंस्टेड ऑफ इतना छोटा बनाने के लिए मैं इसको इतना कर देता हूँ। ये मेरा परफेक्ट हो गया, यहाँ पे एक जोन बन गया, लास्ट बाइंग कैंडल फ्रॉम द सेल। सो मेरे जोन्स यहाँ पे रेडी हैं। अभी मैं इसके अपर लेवल पे या इन जोन्स के लोअर लेवल पे नहीं जा रहा, बिकॉज वो मेरे को जोन फाइंडर टूल की मदद से प्रॉपर यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा ना। मैं यहाँ पे मैनुअली मार्किंग कर रहा हूँ प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे क्लोज, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे ओपन, वो सब हमारे को जोन फाइंडर टूल के अकॉर्डिंग जोन्स के फॉर्मेट में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेट करते हैं 9:15 का एंड जैसे ही मार्केट्स ओपन होता है मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ, तब तक के लिए वेट करिए। सो 9:15 यहाँ पे हो चुके हैं एंड एज एक्सपेक्टेड मार्केट ओपन हुआ था गैप अप एंड बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस जोन से ही मार्केट्स यहाँ पे गिरना स्टार्ट हो चुका। ठीक है। कुछ देर के लिए मैं इसको हेड कर देता हूँ एंड मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिएगा, यहाँ पे हमारे को 9:15 पे ही लेवल्स मार्क होते हुए दिख रहे हैं आपके सामने। रेजिस्टेंस जोन 1, रेजिस्टेंस जोन 2, सपोर्ट जोन 1, सपोर्ट जोन 2, सेंटर लेवल। ठीक है। अब मेरे लेवल्स यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। व्यू मेरा यहाँ पे क्या होगा, मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो मेरा व्यू क्या हो जाएगा, एक कि मार्केट जैसे ही अपने सपोर्ट जोन पे आएगा आई विल लुक फॉर बाय। मैं वहाँ पे कॉल बाय कर सकता हूँ या फिर मैं अपने पुट को सेल कर सकता हूँ। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि मार्केट्स आपके सपोर्ट जोन पे आके कुछ तरीके का पैटर्न्स बना रही है या नहीं बना रही, वो आपको वेट करना पड़ेगा। अब ऐसे ही आंख बंद करके मैं यहाँ से अब ट्रेड पे बैठने वाला नहीं हूँ, या फिर पुट की एंट्री मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो नहीं लेने वाला। एटलीस्ट मैं यहाँ पे वेट करूँगा। हो सकता है मार्केट्स फ्लो पे प्रीवियस डे क्लोज तक आ जाए या सेंटर लेवल तक आ जाए या मे बी सपोर्ट जोन 1 तक आ जाए, तो ऐसे फ्लो में मेरे को नहीं बैठना। फ्लो पे आने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे पॉज लेगा, किसी भी लेवल पे हमारे को स्ट्रक्चर बना के देगा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है। अब आप देखो, जो हमने यहाँ पे मैनुअल लेवल्स ड्रॉ किए थे आपके सामने, वो कहीं ना कहीं आपके आज के लेवल से जो रेडीमेड लेवल्स हैं उससे मैच यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है। पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट्स इन लेवल्स पे आके रिस्पेक्ट करके मार्केट्स ऊपर निकल सकता है। हो सकता है कि बीच वाले ग्रीन जोन से ऊपर निकल जाए या नीचे वाले ग्रीन जोन जहाँ पे आपका सेंटर लेवल आ रहा है वहाँ से ऊपर निकल जाए। तो गाइस वेट करते हैं अभी एंड देखते हैं कि मार्केट्स हमारे को अपॉर्चुनिटी कब देता है। लेट्स वेट। सो देखिए, टाइम हो रहा है 9:24 एंड मार्केट हैज़ ब्रीच्ड अवर सेंटर लेवल। ऑप्शन चार्ट पे भी देखें तो ऑप्शन चार्ट भी एक तरफा नीचे फॉल होता जा रहा है, बट ऐसे फॉल पे हमारे को एंट्री नहीं लेनी। यही मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। वेट करेंगे, समझेंगे, ऐसे एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मार्क करूँगा एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन। ठीक है।
रुकिए पहले मैं ये हटा दूँ अपने लेवल्स। सो मैं एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, जिस कैंडल ने ब्रेच किया, ठीक है, और जहाँ तक उसने लो लगाया, ये मेरा यहाँ पे एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन है। अब जिनको नहीं पता तो वो इससे भी सीख लें, क्योंकि सब मैं अपने मेंबर्स को बता चुका हूँ कि आप एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन कैसे फाइंड आउट या कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर इस एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन पे आके मार्केट कुछ पैटर्न बनाएगा, बुलिश एंगल्फिंग, बुलिश किकर, बुलिश हरामी, स्पिनिंग टॉप का ब्रेकआउट, जो भी होगा, जो भी आपके 3 4 या 5 बुलिश पैटर्न्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। अब देखो ये आपका इनसाइड कैंडल नहीं है, ध्यान से देखोगे तो नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको चेक करूँगा 3 मिनट्स या 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे। बेसिकली हम एनी टाइम फ्रेम्स पे चेक करेंगे, देन उसका हम ब्रेक डाउन करेंगे 1 मिनट्स पे कि क्या हमारे को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स पे सेम सेटअप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। सो ठीक है, वी विल वेट फॉर द परफेक्ट पैटर्न एंड देन वी विल एंटर। वेट करिएगा। सो टाइम हो रहा है यहाँ पे 9:30, अप्रॉक्स 9:30 हो रहा है, एंड हम अभी भी 3 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं, ठीक है। वेट यही करना है हमारे को कि सपोर्ट जोन पे ही कोई हमारे को पैटर्न्स मिले। सो अगर ये पैटर्न मेरा कंप्लीट होता है देन वी कैन गो फॉर लॉन्ग। सो मैं बेसिकली यहाँ पे अपना पुट ही सेल करूँगा 49,900 PE का, एंड स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे का लेवल रखूँगा, ठीक है। सो टारगेट्स हमारे वैसे ही होंगे जैसा आपको पता है, प्रीवियस डे हाई, सेंटर लेवल्स वगैरह। अब एक बार नज़र यहाँ पे बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे भी देखो, ये मेरा पूरा एंटायर क्या है, सपोर्ट जोन, ठीक है। सपोर्ट जोन पे ही आपको इधर क्या मिला, बुलिश किकर। लेट मी मेंशन इट अगेन, बुलिश किकर। जिनको नहीं पता प्लीज़ आप लोग ये चीज़ एक बार गूगल कर लो कि व्हाट इज़ बुलिश किकर। बुलिश किकर का भी काम वही होता है जो बुलिश एंगल्फिंग का ही काम होता है, ठीक है। अगेन इस केस में भी आपकी एंट्री बुलिश किकर कैंडल के ऊपर थी, एंड स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा इसके नीचे आप रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये मेरा पूरा एंटायर जोन यहाँ बन जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा हम अपने सेल यहाँ पे नहीं रखेंगे अगर आप फ्यूचर चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम कर रहे हो तो। सो लेट मी गो बैक टू बैंक निफ्टी स्पॉट चार्ट, ठीक है। अब बस यही देखना है कि मार्केट्स हमारे लेवल्स तक आती है कि नहीं आती। सो लेट मी गो बैक टू पुट चार्ट एंड लेट मी सेलेक्ट द ऑप्शन बैंक निफ्टी 49,900 PE। जस्ट अ मोमेंट, बैंक निफ्टी 49,900 PE मैं वो मार्क कर देता हूँ आपके लिए। सो एंट्री एट 190, इसको भी मैं 190 यहाँ पे सेट कर देता हूँ। सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट्स हम अपना यहाँ पे लेंगे 117 115 के अराउंड, ठीक है। तो मैं अभी 119 मार्क कर लेता हूँ उधर, ठीक है, एज़ पर अपना सपोर्ट जोन जो मेरा है। तो मेरा टारगेट एरिया 1 हो गया, टारगेट एट 119। सेकंड टारगेट हम पिछले डे के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, लेट मी कॉपी पेस्ट इट। सो ये मेरा सेकंड टारगेट हो सकता है 96 के आसपास। सो लेट मी मेंशन इट, टारगेट एट 96। थर्ड टारगेट देखो हम नीचे ले सकते हैं, अगेन कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे 56 के आसपास। सो टारगेट एट 56। फोर्थ टारगेट हम भी ले सकते हैं, थोड़ा और नीचे कर दूँ मैं, कॉपी पेस्ट मार के। फोर्थ टारगेट अपना यहाँ पे या फिर पिछले डे के लेवल्स के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं पहले। तो फोर्थ टारगेट एट 40 एंड फिफ्थ टारगेट भी ले लेंगे सपोर्ट जोन 2 का लेवल 32। लेट मी मेंशन इट, टारगेट एट 32। एंड इस तरीके से आप ऐसे मल्टीपल टारगेट्स नीचे ले सकते हो। क्वेश्चन यही है कि मार्केट्स क्या इतने लेवल तक आएगा कि नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा मार्केट के बिहेवियर पे। अगर मार्केट कंटिन्यू रैली अपसाइड की ओर करता है सो वी कैन इजीली अचीव सच टारगेट्स, नहीं तो नहीं। सो ठीक है, ग्रुप भी मैं ये शेयर कर देता हूँ, होल्ड करिएगा। सो वेट करते हैं एंड देखते हैं कि हम लोग को टारगेट्स यहाँ अचीव होते हैं कि नहीं होते। मेनली हमारा फोकस यहाँ पे यही है कि मार्केट एटलीस्ट रेजिस्टेंस जोन 1 तक आ जाए, देन वी विल बुक 80% क्वांटिटीज़। या फिर अगर फ्लो पे मार्केट रेजिस्टेंस जोन 1 को ब्रेक कर जाए देन वी विल गो फॉर रेजिस्टेंस जोन 2 एंड देन वी विल बुक 80% क्वांटिटीज़। सो वेट करते हैं, देखते हैं कि मार्केट्स क्या हमारे टारगेट्स लेवल तक आ पाता है या नहीं आ पाता, बिकॉज कल है एक्सपायरी। सो आज डीके हमारे को अच्छा खासा यहाँ देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो बातों बातों में ही आप देखोगे ये प्रीवियस डे हाई के आसपास मार्केट्स टच कर चुका है, तो एटलीस्ट हमारा यहाँ पे अप्रॉक्स फर्स्ट टारगेट डन होता हुआ हमें दिख रहा है। वेट करिएगा, जैसा भी बताऊँ आपको बताता हूँ। सो गुड इवनिंग एवरीवन, टाइम हो रहा है 5:45 एंड नाउ आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लेट यू नो व्हाट वेंट राइट एंड व्हाट वेंट रॉन्ग।
सो बेसिकली आप सबने देखा था हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी, एक्सटेंडेड सपोर्ट जोन पे ही, करेक्ट। हमने 5 मिनट पे देखा था एंड 3 मिनट पे देखा था, और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करी थी 3 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। फर्स्ट टारगेट हमने लेके चला था कि प्रीवियस डे हाई तक जाएगा एंड देन वी विल गो फॉर रेजिस्टेंस जोन 1, एंड इन केस अगर रेजिस्टेंस जोन 1 को ब्रेक करता है देन वी विल गो फॉर रेजिस्टेंस जोन 2 एंड सो ऑन। एंड मार्केट्स ने वही किया, प्रीवियस डे हाई तक गया, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करके रेजिस्टेंस जोन 2 तक गया, रेजिस्टेंस जोन 2 से थोड़ा सा नीचे आया एंड इवेंचुअली इट वेंट टू रेजिस्टेंस जोन 2 एंड 3। सो अब बात देखने वाली एंड समझने वाली ये है कि मैंने इतना यहाँ पे वेट क्यों किया। तो आप इधर देखो, अगर आप फिब यूज़ करते हो तो मैंने यहाँ पे लोअर लेवल से हायर लेवल को यहाँ पे मार्क किया। ये मार्क करने के बाद आप सबको पता है कि ये मेरा जो जोन है ये मेरा 50 एंड 60 का फिब जोन होता है, जो कि मेरा रिवर्सल जोन है। मार्केट अगर अप ट्रेंड पे निकल रहा है तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट इस पे आके दोबारा ऊपर की ओर मूव कर सकती है। सो सिंपली मैंने थोड़ा वेट किया यहाँ पे, एंड जैसे ही मार्केट्स ने ये पैटर्न बनाया बुलिश किकर, आप सबको पता है मैं बता चुका हूँ बुलिश किकर। सो थोड़ा मेरे को यहाँ पे कॉन्फिडेंस और मिला कि अगेन मार्केट्स में मूव अपवर्ड्स एंड रेजिस्टेंस जोन 2 को भी ब्रेक कर सकती है। सो इवेंचुअली यही हुआ, रेजिस्टेंस जोन 2 हमारा ब्रेक हुआ एंड मार्केट्स वेंट टिल रेजिस्टेंस जोन 3। अब ये इतना बड़ा टारगेट अचीव कैसे हुआ विद मिनिमल स्टॉप लॉस, ये सब आपके सामने है। ऑप्शन चार्ट की अगर बात करें, सेम ऑप्शन चार्ट्स पे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे अपने सारे टारगेट्स लेवल मार्क करके रखे हुए थे। एंट्री हमारी 190 पे थी, हमने डिस्कस किया था कि हम टारगेट्स अपना 119, 96 वगैरह सब लेकर चलेंगे। तो जैसे जैसे मार्केट्स नीचे आता जाएगा हम अपना एसएल यहाँ पे CTC की ओर ट्रेल करते जाएंगे। सो जैसे ही हमारा ऑप्शन प्राइस 119 से 196 पे आया, आई ट्रेड माई ऑप्शन एट 190 CTC। तो यहाँ पे मैं इस टाइम रिस्क फ्री था, मेरे को कोई यहाँ पे रिस्क नहीं था, ठीक है। इवेंचुअली मार्केट हिट 79, तो इस केस पे आके मैंने अपनी पूरी 80% क्वान्टिटीज़ बुक कर ली थी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे किस तरीके से बैंक निफ्टी पे ऑप्शन को सेल किया विथ सिंपल एंड स्मॉल स्टॉप लॉस एंड ह्यूज प्रॉफिट्स, ठीक है। मिलते हैं फिर कल एक नई एनालिसिस वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।